अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं लाई हूँ जी आपके लिए आज आलू का पुलाव। मैंने आपको सारे चावल सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको सादा और आसान रेसिपी के साथ आगाह करूँ, ताकि आप अपने बजट के मुताबिक अच्छे अच्छे खाने बना के अपने घर वालों को खिला सकें। तो आज जी मैंने बनाया है जी आलू वाला पुलाव। तो इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी पता चल सके कि किस तरीके से मैंने इतना मज़े का और इतना डिलीशियस आलू वाला पुलाव बनाया है। तो आपने रेसिपी को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि इसे हम बड़े ही सादा, बड़े ही थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये जनाब बड़ा ही मज़े का है, क्योंकि चावल, चूँकि पाकिस्तान में चावल बड़े ही ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। लोग चावल बड़े ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हर बंदा, हर बच्चा, बड़ा छोटा, सारे बड़े शौक़ से चावल खाते हैं। तो इसलिए चावल की हर एक रेसिपी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन से वाले चावल बनते हैं। तो ये जी आलू वाला पुलाव भी आपने नोट कर लेना है, ताकि इसे भी आप अपने खाने में शामिल करें और सादा तरीके से बनाएं। इतना डिलीशियस बनेगा कि पहले आपने कभी ऐसा नहीं खाया होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। तो चलते हैं जी सादा सी और आसान सी रेसिपी की तरफ। ये मैंने चावल भी भिगो दिए। ये एक प्याज लिया, 1.5 मेरे पास टमाटर था और चंद सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी अदरक, और साथ हमने 3 अदद आलू लेके काट लिए। आप जिस शेप में मर्ज़ी काटें, आपने चावल बनाने हैं, मैंने जो बनाने हैं मैंने तो काट लिए। आपको जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से आप पोटैटो चावलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी चावल भी हमने वॉश कर लिए हैं। आधा घंटा हो चुका है। प्याज हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। इसे हमने लाइट सा गोल्डन करना, लाइट नहीं डार्क गोल्डन करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं तड़के वाले चावल। तड़का जितना अच्छा होगा, कलर भी उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा और टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा होगा। इस टाइम पे आके जी हमने, जैसे ही हमारा डार्क गोल्डन सा प्याज होगा, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ऊपर फ़ौरन से लिड कवर कर देंगे ताकि हमारे ऊपर छींटे ना पड़े। तो इसमें हम जी ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास सवा टमाटर था, 1.5 टमाटर, और इसमें हम अदरक और सब्ज़ मिर्च को चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जी पानी थोड़ा सा मैंने डाला है तड़के के लिए। सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी मैंने पहले किसी भी रेसिपी, किसी भी चावलों वाली रेसिपी में मैंने हल्दी नहीं यूज़ की, लेकिन आप आलू वाला पुलाव जब भी बनाएं तो उसमें हल्दी लाजमी डाला करें। कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा आता है, बड़ा ही मज़े का आता है टेस्ट। तो इसमें जी हल्दी हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च। आपने ये सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के, अपने चावलों के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। मेरे पास जी चावल है 1.5 गिलास, मैंने उसी हिसाब से सारी चीज़ें ऐड करनी है। आप जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे चावलों की, उतनी ही सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगी। तो ये जी ज़ीरा जाएगा, इसी तरह साबुत ज़ीरा मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर लूँगी और थोड़ी सी सूखी मेथी जाएगी। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें, ना हो तो कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। सूखी मेथी से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो नमक हम ऐड करेंगे जी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस टाइम पे भी आके थोड़ा नमक ऐड कर लें और जब चावल डालें तब भी नमक सेट कर लिया करें। तो नमक हम ऐड करेंगे इसमें और दरदरा सा हाथ के साथ क्रश करके हम इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे। इस तरीके से जी हमने इनको थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि मसाला थोड़ा सा अच्छा तैयार हो जाए। उसके बाद जी हमने जो आलू धो के रखे हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे। ये बड़े अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेने हैं। ये ऐड करने के बाद थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए हमने आलू कुक कर लेने हैं। चावल, गर्मियाँ चूँकि आ गई हैं तो अब हर घर में हर रोज़ ही चावल बनेंगे। तो एक ही तरीके से एक ही चीज़ के साथ बनाएं तो वो फिर बंदा उकता जाता है। अगर आप उसमें डिफरेंट चीज़ें डाल के बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपके चावल बड़े ही मज़े के बनेंगे। कभी दाल चावल बनाएं, मटर वाले चावल बनाएं, गोभी वाले बनाएं, आलू वाले बनाएं। तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए ही रखी है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी ही नेमतों से नवाजा है। बस हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र अल्लाह का, जो उसने हमें दिया है हम उसी में राज़ी हैं। तो ये जी हमारे आलू जो हैं वो गल चुके थे। तो अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। 1.5 गिलास मेरे पास चावल है। चावल चूँकि थोड़े पुराने हैं, इस वजह से जो नए चावल आते हैं सीज़न में, उनमें पानी काफ़ी कम डाला जाता है। जो 6 माह साल के पुराने चावल हों तो उनमें पानी पूरा ही डाला जाता है। पानी की क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो ही खिले खिले से और अच्छे चावल बनेंगे।
चावल ऐड करने के बाद हम इस टाइम पे आके नमक सेट कर लेंगे। आपने भी कोशिश करनी है कि जब भी आप नमक सेट करें तो इस टाइम पे आके कर लिया करें, क्योंकि बाद में फिर जब चावल दम के करीब होते हैं तो नमक अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो इसे हमने बस 5 से 7 मिनट इस तरीके से पकाना है। बार बार चमचा नहीं चलाना, क्योंकि हमें चावल तोड़ने नहीं हैं, हमने पकाने हैं, खिले खिले बनाने हैं और अच्छे से बनाने हैं। तो इसलिए चमचा बड़े एहतियात के साथ बड़े ही हल्के हाथों से हम चलाएंगे ताकि हमारे चावल जो है वो टूटे भी ना। तो इस तरीके से जी हम इसमें हल्का सा चमचा चलाएंगे ताकि हमारा नमक अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हुआ है तो वो भी सारा सेट हो जाए और मिक्स हो जाए। बच्चे आलू वाला पुलाव बड़े ही शौक़ से खाते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बना के दिया करें। उसमें मिर्च का कम इस्तेमाल कर लिया करें, काली मिर्च ज़्यादा डाल लिया करें। काली मिर्च थोड़ी क्वांटिटी में बच्चों के लिए सही होती है। लाल मिर्च ज़रा बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, बड़ों को ज़रा स्पाइसी चावल ही पसंद आते हैं। तो आप अब मसाले सारे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यकीन जाने जितने ज़्यादा मसाले होंगे, जितनी ज़्यादा मसाले हम इस्तेमाल करेंगे उतनी ही हमारी सेहत ख़राब होगी। वो हमारे सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं है डेली बेस पे। तो खानों में मसाले दालचीनी और मोटी इलायची वगैरह का कम इस्तेमाल किया करें। मैं तो बड़ा ही कम करती हूँ, कभी कभार। जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं ये बिल्कुल बजट के मुताबिक है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है और मज़े की रेसिपी आप बन के आपकी तैयार होगी इंशाल्लाह से। इसको फॉलो किया करें और ट्राई भी किया करें, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। तो ये जी हमारे चावल दम के बाद आफ्टर 12 मिनट बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और बड़े ही डिलीशियस, बड़े ही मज़े के साथ जनाब बनाए रायता और सलाद बनाए और मज़े लें आलू वाले चावल, आलू वाले पुलाव के। बड़े ही मज़े का, बड़ा ही अच्छा कलर आया है। हल्दी चूँकि बड़ा ही अच्छा कलर देती है चावलों में, हम सारे किस्म के चावलों में तो हल्दी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आलू वाले में आप लाजमी कीजिएगा, आपको वाकई में बड़ा मज़ा आएगा। ये है जी बिल्कुल फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि बनाने वाले बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है कि मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया है। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।